नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। वक्त हो गया आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ में हम हर वो सवाल उठाते हैं जो आपसे जुड़ा है। इसीलिए आज बात होगी उस अंधविश्वास की जो अक्सर आस्था के नाम पर फैलाया जाता है। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके उन्हें बरगलाया जाता है। आज आपको ऐसे ही अंधविश्वास के खिलाफ घंटी बजानी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाबा बागेश्वर सरकार के दरबार की हकीकत। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वहां पहुंचे, वहां का जायजा लिया। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री से बात भी की। आपके जहन में भी सवाल होगा कि बाबा के दरबार का सच क्या है। क्या वाकई धीरेंद्र शास्त्री चमत्कार करते हैं या ये उनका पाखंड का व्यापार है? क्या बाबा भूत भगा देते हैं? क्या वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं? क्या वो असाध्य बीमारियों को ठीक कर देते हैं? आज घंटी बजाओ की इस पड़ताल में आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तो बहुत गौर से देखिए हमारी यह खास पड़ताल। बाबा के दिव्य दरबार की हर कहानी आपके सामने बेपर्दा होने वाली है। दरबार में पूरी बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाए, माल लगाई जाए। रात लगाए हम भट्टी विराज ले टकला देख ले। सीताराम 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 सीताराम। क्या बोल रहा है पर्चा? कि हम भगोड़ा नहीं, हम हिंदू शेर हैं। चेहरे पर तरह तरह की मुद्राएं, बोलने का एक अजीबोगरीब अंदाज। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया है रोगियों को, उससे ज्यादा मार मार करके इन्हें परेशान किया जाए। दावा है इनके पास है हर मर्ज का इलाज। राम अब स्थान छोड़ें खुद से। तत्क्षण बोलिए सच्चे दरबार की। उस तरफ जाओ। तत्क्षण आदेश। बोलिए बालाजी सरकार की। बस आदेश हुआ और दावा है कि जो चल नहीं सकता था वो चलने लगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। यहाँ पूरे दिन ऐसी एक नहीं 20 फिल्में रिलीज होती हैं। और चलो 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 चलो, उसी तरफ जाना है। हर फिल्म के रिलीज के साथ मंच पर बैठे धीरेंद्र शास्त्री का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ता जाता है और इन फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर धीरेंद्र शास्त्री का दरबार भव्य से भव्य होता जा रहा है। बागेश्वर धाम सरकार वाले आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जो है, उनका जो ये दरवाजा है वो खुल चुका है और वो अब बाहर निकल रहे हैं। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं और जहां से वो कथा करते हैं, वो कथा करते हैं। ये देखिए, ये आज उनकी पहली तस्वीर है। ये हैं बाबा धीरेंद्र शास्त्री, मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। जब ये मंच पर आते हैं, सामने मौजूद ऑडियंस खुशी से झूमने लगती है। उनकी ये दीवानगी देखकर बाबा का चेहरा भी खिल उठता है। फिर वो अपने सिंहासन पर विराजते हैं, एक भाषण देते हैं और उसके बाद शुरू हो जाता है उनका सुपरहिट शो। सेना भेजो, हम पर कृपा करो। पागल अच्छे से रहियो तुम्हारे हैं भैया। हरो अब प्रेतों को शांत किया जाए, पकड़ लिया जाए। जय हो लो बालाजी सन्यासी बाबा, आज को दरबार शुरू करो। दिस इज मैन वेरी पावरफुल। और इसके साथ शुरू हो गया बाबा धीरेंद्र शास्त्री का वो दिव्य दरबार जिसे लेकर दावा है यहाँ दुनिया के हर मर्ज का शर्तिया इलाज है। शुक्रवार को रायपुर में सजा ये दिव्य दरबार खास है क्योंकि बाबा धीरेंद्र शास्त्री यहाँ टीवी कैमरों के सामने अपनी दिव्य शक्तियों को दिखाने वाले हैं और हर उस शख्स को जवाब देने वाले हैं जो उनके इस दरबार में होने वाले चमत्कार पर सवाल उठाता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि बाबा अब अपने खास अंदाज में शर्तिया इलाज वाला दरबार शुरू करने वाले हैं।
हो गई जय जय, भाई भाई में सिग्नल आ गए। अनीता नाम की माताजी का पहला आदेश लगा हुआ है। अनीता नाम की माताजी पंडाल के बीच में सफेद रंग के कपड़े होने चाहिए और डी में ही बैठी हुई हैं, साड़ी पहने हुए आ जावे। किसी ने पूछा, झूठ तो नहीं बोल रहे? अगर आप कंफ्यूज हो कि यहाँ क्या हो रहा है तो हम आपको बता दें कि जैसे सरकारी अस्पतालों में आप पर्ची कटाते हैं फिर आपका नंबर आता है, वैसे ही यहाँ भी पर्ची सिस्टम चलता है। बस फर्क ये, यहाँ डॉक्टर को कुछ बताना नहीं पड़ता, सब उसे पहले से पता होता है। यहाँ तक कि मरीज ने क्या कपड़े पहने हैं और इतनी बड़ी भीड़ में कहाँ बैठा है, सब डॉक्टर साहब को पता होता है। लेफ्ट हाथ में सुनील कुमार नाम का बालक बैठा है। सुनील कुमार रेलिंग के पीछे में बैठा हुआ है। सुनील कुमार, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। आप अपने घर से देवी से प्रार्थना करके आए थे, आ जावें। आप क्या नाम है आपका? अनीता। सुनील कुमार जब तक आते तब तक बाबा ने पहली पर्ची वाली अनीता का इलाज शुरू कर दिया। आपके घर में पति बीमार रहते, कलेश रहता, शरीर में दिक्कत बनती है, बेटी सफल होगी, आगे चल करके आपकी बेटी डॉक्टरी योग बनेगा, वह जॉब योग है उसका। आपके घर से 31,500 रुपया की चोरी हुई है। कोने में रखे थे लपड़े हुए, कोने में रखे थे लपड़े हुए, लिपड़े हुए, उसमें कोने में 31,500 रुपया अलमारी के पास से गए हैं। अलमारी के पास से गए हैं, मिलना नहीं है, घर का ही सदस्य, झंझट खत्म। बाबा के इन पर्चों का सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी इस दरबार में आता है उस पर बाबा का ऐसा जादू चढ़ता है मानो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उसे अपने रिमोट कंट्रोल से चला रहे हों। उठा उठा फेंको इनको, उठा उठा फेंको, आठ यजमान लगाओ, गरम चमीटा मारे जाए सभी प्रेतों को। ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं उन पर भूत प्रेत का साया है और बाबा के दिव्य दरबार में ऐसी ताकत है, यहाँ सारे भूत उतर जाते हैं। तो भूत प्रेत से लेकर नौकरी तक, गंभीर बीमारी से लेकर लवेरिया तक, यहाँ सबका इलाज होता है। ये भयंकर लवेरिया भाव बड़ो बारो और कचुनी मांगो, नौकरी मांग ले तो, जॉब मांग ले तो, दुनियादारी को आगे को लगो बिटिया इलू इलू मांग रहा। क्या जमाना आ गया यार। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री देश के अलग अलग शहरों में ऐसा दरबार सजाते हैं। इसी क्रम में जब वो नागपुर गए थे तो अखिल भारतीय अंधविश्वास निर्मूलन समिति की तरफ से उन्हें अपनी दैवीय शक्ति सिद्ध साबित करने की चुनौती दे दी गई थी। उसी चुनौती के जवाब में बाबा ने शुक्रवार को ये दरबार लगाया और चुनौती देने वालों को ललकारा। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं, ले टकला देख ले, हाँ देख ले टकला, बार उड़ जाएंगे तेरे माथे के। हाँ हम सनातनी हैं, हम बालाजी के हैं और गुरुजी के हैं, यही गुरुजी की। लेकिन आज के बाद पूरी नेशनल मीडिया पर हम कहते हैं हम किसी के सामने कोई भी जवाब, आज के बाद कोई भी हम सफाई या आज के बाद कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे अपनी शक्तियों का। आज हमें गुरुजी ने छूट दे रखा। वो रायपुर में क्यों बुला रहे हैं? मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। क्योंकि वो भक्तों के भक्ति के आड़ में अपने आप को छुपाना चाहते हैं। तो ये साइंटिफिक तरीके से ये चुनौती कंडक्ट करने के लिए ये चुनौती ऐसे ही वातावरण में होगी जहां फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन होगी, उन तक कोई भी इस ढंग से जानकारी न पहुंचे, ये हमें देखना होगा। इसलिए ये नागपुर में ही चुनौती कंप्लीट की जाएगी। अंधविश्वास और आस्था की इस लड़ाई में लोग दोनों तरफ हैं। एक तरफ वो भीड़ जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर आंख मूंद कर भरोसा करती है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो उन पर सवाल उठाते हैं। बाबा ताबा सब ये सब ढोंग वाला काम करते हैं, ये तो भगवान को भी बदनाम करने के लिए आते हैं यहाँ पे। 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और उसमें ऐसी बातें करना मूर्खतापूर्ण है। राम, आजकल आपके एक चेले पर बहुत पाखंडी लोग टूट के पड़े हुए थे। बोले ये भगवान की कृपा क्या, ये बालाजी की कृपा क्या है? मैंने कहा बालाजी की कृपा क्या है, यदि ये बिना आंखों के देखनी हो तो पूज्य राम भद्राचार्य जी में देख लो। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए 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 होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।